अगर आपको लगता है कि पोयम का मतलब अपनी फीलिंग्स या इमोशन लिख देना ही है, तो टी.एस. एलियट आपसे पूरी तरह असहमत थे। उन्होंने कहा था, पोइट्री इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। तो आखिर कविता में फीलिंग्स नहीं होगी तो होगा क्या? और क्यों एलियट कहते हैं कि एक महान, आखिर टी.एस. एलियट को विलियम वर्ड्सवर्थ से नफरत क्यों था, या रोमांटिसिज्म से क्यों परेशानी थी टी.एस. एलियट को, और क्यों टी.एस. एलियट ने रोमांटिसिज्म का क्रिटिसाइज किया है अपने इस एस्से में? तो आइए कंफर्म करते हैं टी.एस. एलियट के इस रिवोल्यूशनरी एस्से को, जिसका नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। आज तक आपने जो इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी इस एस्से की, वो आपको आज मिलने वाला है, तो बने रहिएगा, बिना स्किप किए आप एक एक पॉइंट देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो होगा एस.टी. कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ कोट्स का भी खंडन किया था, यानी एस.टी. कॉलरिज खुद खिलाफ में थे विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ कोट्स के। इसलिए टी.एस. एलियट, क्योंकि जॉन कीट्स एक कैमिलियन पोएट थे, अगर आपको नहीं पता तो आप समझ लीजिए कि जॉन कीट्स को कैमिलियन पोएट भी कहा जाता है। तो जॉन कीट्स के बदल देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आज हम सड़क पर चलने वाला ऑटो रिक्शा देखते हैं। यह हमें एक सामान्य सी बात लगती है, लेकिन अगर भविष्य में एयर ऑटो यानी उड़ने वाला ऑटो आ जाए तो हम क्या सोचेंगे, आखिर क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई स्टूडेंट पेंटिंग बनाता है। अगर हमें पता ही नहीं कि लियोनार्डो दा विंची, विंसेंट वान गॉग की पेंटिंग्स कैसी थी, तो हम नई पेंटिंग की ग्रेटनेस को सही तरीके से जज नहीं कर पाएंगे। अब हमें पुराने के बारे में नहीं पता, तो हम लोग कोई पोएट है जो लिख रहा है मैं बहुत दुखी हूँ, तो आप सोचोगे कि ये पर्सनल इमोशन है ना? लेकिन अगर वह मैं बहुत दुखी हूँ लिखने के बजाय वो लिखता है द नाइट इज साइलेंट एंड द मून लुक्स पेल, अब अगर ये लाइन लिखता है तो पोएट के माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें फीलिंग्स, इमेजेस, फ्रेजेस और एक्सपीरियंसेज होते हैं, और फिर यही सब मिल करके कंबाइन करके आर्टिस्टिक इमोशन बनाते हैं। तो एंगल पढ़ा होगा, तो उसमें एक फेमस लाइन है, माई हार्ट एचेज एंड ड्रोजी नमनेस पेन्स माई सेंस डॉट डॉट, ऐसे करके ये पूरी पोएम है। यहाँ कीट्स दुख, थकान और जीवन की पीड़ा महसूस कर रहा है, लेकिन स्किल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कॉन्शियस एफर्ट होती है, यानी जानबूझ करके मेहनत करने से आती है। अब भाई आप पोएट बन रहे हो तो आप लैंग्वेज अपने तरीके से यूज करोगे। पोएटिक फॉर्म क्या यूज करो? बर्ट्रैंड रसेल आपने नाम सुना होगा, 1950 में नोबेल प्राइज मिला था बंदे को, और जिसने 4 शादियां की। अब आप शादियों से जज करो कि बंदे ने 4 शादियां क्यों की। H.G. वेल्स, आपने बहुत सारे साइंटिफिक नॉवेल्स पढ़ी होंगी इनकी, द टाइम मशीन पढ़ा होगा, द इनविजिबल मैन पढ़ा होगा। तो अब H.G. वेल्स के आप वर्क को देखोगे तो एक महान हस्ती आएगी सामने, लेकिन आप ये सोचो कि पर्सनल लाइफ में उसने 4 शादियां की, तो आप इस पर जज नहीं कर सकते।